नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका शिक्षण विभाग ठाणे वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मेरा नाम है मीना विश्वनाथ म्हात्रे। मैं ठाणे महानगर पालिका शाला क्रमांक 16 कोपरी में कार्यरत हूँ। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का पद्य चैप्टर। उस पद्य रचना का कविता का नाम है अंधा युग। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बोलते हैं फिर से, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अधबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पाएगा। अश्वत्थामा को एक शंका है, उनके मन में संभ्रम है, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो कोशिश करने वाले रहेंगे, निर्भयता पूर्ण व्यवहार करने वाले रहेंगे, उनके साथ रहूंगा। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के इस नए अर्थ अनुसार क्या वह छोटे से छोटे व्यक्ति में स्थित रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, और जो विकृत है, जो बिगड़े हुए है, अधबर्बर है, हिंसक है, बिगड़े हुए है, आत्मघाती और अनास्थामय है। आत्मघाती यानी आत्मनाश करने वाले, अनास्थामय मतलब निराश, जल्दी से निराश होते हैं। तो विकृत, बिगड़े हुए, हिंसक, आत्मनाश करने वाले और निराश होने वाले व्यक्तियों के साथ भी अपने जीवन, ये जो ऐसे जो व्यक्ति रहेंगे, ऐसे जो लोग रहेंगे, ऐसे जो मनुष्य रहेंगे, तो ये लोग भी अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा कि ऐसे लोग भी अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो छोटे से छोटे व्यक्ति है, तो क्या वह आने वाले कलयुग में अपना जीवन सफल और सार्थक बनाएंगे? वृद्ध बोले, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। देखो, तभी जब अश्वत्थामा अपनी शंका प्रस्तुत करते हैं तो वृद्ध ने कहा, क्योंकि ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने उस वृद्ध शिकारी को ही बताई थी। तो जो जो प्रश्न युयुत्सु और अश्वत्थामा उस वृद्ध शिकारी को जो अपने प्रश्न पूछते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर ये जो वृद्ध शिकारी है, जिनको श्री कृष्ण ने अंतिम समय में, अपने मृत्यु के समय में जो कुछ बातें बताई थी, उन बातों के आधार पर ये जो शिकारी है वो अपने ये जो अश्वत्थामा और युयुत्सु के प्रश्नों के जवाब उन बातों के आधार पर देते हैं। तो यहाँ वृद्ध अश्वत्थामा को कहते हैं कि निश्चय ही, यानी निश्चित, छोटे, जब अश्वत्थामा पूछते हैं कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी आने वाले कलयुग में अपना जीवन सफल कर पाएगा, तो वृद्ध कहते हैं निश्चय ही, यानी निश्चित रूप से हाँ कर पाएंगे। वे है भविष्य, लेकिन ये सब कब घटेगा? भविष्य में, आने वाले कलयुग में। क्योंकि आने वाले युग में हाथ में, किंतु हाथ में तुम्हारे है, ये सारी बातें अपने ही हाथ में, मनुष्य के ही हाथ में है। अगर हम चाहे तो हम हमारे हाथ से ही, हमारे बर्ताव से, हमारे आचरण से हम हमारा जीवन नष्ट कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम ही खुद हमारे जीवन का भला कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं वृद्ध कि जिस क्षण चाहो
उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। यानी किसी का भला बुरा करना अपने ही हाथों में है। आप अगर चाहो, कलयुग में आने वाला जो मनुष्य, कलयुग का मनुष्य जो है, उसका भविष्य उसके खुद के हाथों में है। अगर वो चाहे तो अपने हाथ से अपना भला कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने हाथ से खुद का बुरा भी कर सकता है। भला करना, बुरा करना उसके ही हाथ में है, उसके खुद के हाथों में है। जीवन दो या जीवन लो। किसी को जीवन देने का काम वो अच्छाई से कर सकता है, और किसी का जीवन लेने का काम वो बुराई से करता है। तो यही सीख हमें धर्मवीर भारती जी इस कविता से हमें सबको दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन का भला बुरा करना खुद उसके ही हाथों में है। आने वाले कलयुग में जो मनुष्य है, उसमें कई मनुष्य भले होंगे, बुरे होंगे, लेकिन अगर वो बुरा भी है, अगर वो सोचे तो अपने जीवन का सार्थक करना उसके हाथ में है। अगर वो चाहे तो अपने जीवन को बर्बाद भी वो वही कर सकता है। तो इसीलिए आने वाले अंधकार युग में मनुष्य को कैसे बर्ताव करना है, अपना भला बुरा सोचना उसी के ही हाथों में है। देखो, इस कविता में बहुत सारे अपरिचित शब्द आए हैं, और उनमें से कई शब्द मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, फलक पर लिखे हैं। तो पहले हम ये फलक पर लिखे शब्द पढ़ते हैं, बाद में आप ये जो शब्दार्थ है वो आप लिख लो, 2 बार पढ़ो। तो पहले हम ये शब्दार्थ पढ़ेंगे। अवसान, अंतिम। व्याध, शिकारी। दायित्व, जिम्मेदारी। चिल्लाता, संभालना। निष्क्रिय, क्रियाहीन, क्रिया न करने वाला। विगलित, विकृत। उसी तरह वृत्त मतलब आचरण, नूतन, नया। सक्रिय, क्रियाशील। अर्धबर्बर यानी हिंसक। अनास्थामय मतलब उदासीन, निराशामय। सार्थक मतलब सफल। तो बच्चों, आपको कविता समझ में आई? आप बार बार इसको पढ़ो, इसके जो शब्द है उनके शब्दों के अर्थ आप अच्छी तरह से जान लो। उसके बाद आप फिर से एक बार ये कविता पढ़ो, फिर आपके समझ में ये और अच्छी तरह से ये कविता का जो अर्थ है, भावार्थ है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सिर्फ हमें इस कविता से यही सीख लेनी है कि अपना कर्म ही अपनी पूजा है, जैसे करनी वैसे भरनी। कहते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। अगर हमारे हाथ में किसी का भला करना हमारे हाथ में नहीं है तो बुरा भी मत करना। और पुष्प अगर हम नहीं बन सकते लेकिन तो भी किसी के जीवन में कांटे डालना हमें नहीं करना चाहिए। हमारा भला बुरा करना हमारे हाथ में है। यही सीख हमें इस कविता से मिलती है कि अभी इस आने वाले कलयुग में, अंधे युग में जो मनुष्य रहेगा, उसको अगर अपने जीवन का भला करना है तो उसको भलाई की सोच रखनी होगी। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के पहले जो भी घटना घटी भली बुरी, उस सारी घटनाओं का दायित्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लिया था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद मात्र अपनी
जिम्मेदारी खुद मनुष्य को ही लेनी पड़ेगी। यही सार इस कविता से डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने हमें दी है। तो चलो बच्चों, हम इस कविता का स्वाध्याय देखने से पहले यह किताब में आपको शब्द वाटिका में कई शब्द दिए हैं, तो वो शब्द भी हम पढ़ेंगे। वधिक, वध करने वाला, सृजन, निर्माण, कायर, डरपोक, ध्वंस, विनाश, बर्बर, असभ्य, हिंसक, आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला। अब हम स्वाध्याय में पहला प्रश्न देखेंगे। देखो, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहली कृति है, वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है। वृद्ध ने मतलब, यहाँ वृद्ध ने मतलब श्री कृष्ण, वृद्ध कहते हैं कि कृष्ण ने इनका दायित्व लिया है। यहाँ पर दिया है वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है, तो श्री कृष्ण भगवान ने असल में उनका दायित्व लिया था। तो ऐसे कौन व्यक्ति है जिनका दायित्व भगवान श्री कृष्ण ने लिया था? तो ऐसे व्यक्ति है संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा। ये 3 लोग हैं, इनका दायित्व भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। तो इन तीनों में से कोई भी 2 पर्याय आप यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरी कृति है, अंधे युग में प्रभु का एक अंश। आने वाले कलयुग में इस कविता में हमें दिया है कि आने वाले अंधे युग में प्रभु का एक अंश ऐसे रहेगा। कैसे रहेगा? तो निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा, विगलित रहेगा। तो ये 3 पर्याय है, निष्क्रिय, आत्मघाती, विगलित। तो इन तीनों पर्यायों में से आप कोई भी 2 पर्याय वहां पर लिख सकते हो। दूसरी कृति है, संजाल पूर्ण करो। संजाल में 4 उत्तर हमें शब्दों में लिखने हैं। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति, अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कैसे रहेगी? देखो, अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कैसी रहेगी? तो इसका उत्तर है, उसके 4 पर्याय है, विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती और अनास्थामय। मैं फिर से दोहराती हूँ, अश्वत्थामा का जो अंतिम पद है कविता का, उसमें दिया है विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय। ये जो 4 पर्याय है, वो 4 पर्याय आप यहाँ पर लिख सकते हो। तीसरी कृति है, उत्तर लिखो। इस कविता में प्रयुक्त पात्र, इस कविता के प्रमुख 3 पात्र है, उनके नाम आपको लिखने होंगे। वो तो आप लिख सकते हो, जिनका उन्हीं पात्रों का संवाद रूप से हमें ये कविता में दिया है, उनका ही संवाद इस कविता के रूप में हमें दिया है। स्वाध्याय में इससे कहानी से पहले एक सवाल आया है कि अभी तक जो आपने पाठ पढ़े हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 या 4 मुहावरे लिखकर, उनका अर्थ लिखकर, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अभी तक तो आपने बहुत सारे पाठ पढ़े हैं, उनमें से बहुत सारे मुहावरे आपने जान लिए हैं। बहुत सारे मुहावरों का आपने अर्थ भी लिखकर वाक्यों में भी प्रयोग किया है। एक उदाहरण स्वरूप मैं 2 मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाती हूँ। लोहा मानना, लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अभी लोहा मानना, इस मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करेंगे कि रानी
लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों ने लोहा मान लिया था। दूसरा मुहावरा है रंगे हाथ पकड़ना। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष अपराध करते हुए पकड़ना। तो ये आप अपने मन से कोई भी वाक्य आप चुन सकते हो, उसमें आप इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि रंगे हाथ पकड़ना, कि पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद अभी स्वाध्याय का एक अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। यहाँ पर आपको कहानी के मुद्दे दिए हैं, वो उन मुद्दों का वाचन हम करेंगे। एक गांव। अगला मुद्दा है दर्जी की दुकान। प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना। दर्जी का हाथी को केला खिलाना। एक दिन दर्जी को मजाक सूझना। दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम और शीर्षक। तो इन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी तैयार करनी है। तो आप अपनी कल्पना से आप इन मुद्दों के आधार पर आप कहानी तैयार कर सकते हो। जैसे कि एक गांव था, गांव का आप नाम भी कोई भी नाम आप उस गांव को दे सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ एक कविता कहानी तैयार करके स्क्रीन पर आपको दिख रही है। तो उससे अलग कोई भी आप अपनी तरह से अपनी तरफ से अपनी कल्पना के अनुसार वो कहानी तैयार कर सकते हो। एक गांव था, उस गांव में एक दर्जी था। वह अपनी दुकान में गांव के लोगों के कपड़े सिलाता था और कपड़ों को दुकान में सजा कर रखता था। उसके दुकान के सामने से एक हाथी प्रतिदिन नदी में नहाने जाता था। एक दिन दर्जी ने हाथी को केला दिया। हाथी फिर बहुत खुश हुआ। ऐसा हर दिन हुआ करता था। हाथी ने भी दोस्ती के बदले दर्जी के बहुत से काम किए। लेकिन एक दिन दर्जी को एक मजाक सूझा। उसने एक बार जब हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई तो दर्जी ने हाथी के सूंड में सुई चुभाई। हाथी बहुत दुखी हुआ, पर वो चुपचाप वहां से चला गया। दर्जी के इस हरकत का परिणाम यह हुआ कि हाथी नदी में नहाने के बाद लौटते समय उसने अपनी सूंड में तालाब के किनारे जो गंदा पानी था वो भर लिया। और जैसे ही वह दर्जी की दुकान के सामने पहुंचा तो उसने सारे गंदे पानी को दर्जी की दुकान पर लगे कपड़ों पर डाल दिया, जिससे सारा कपड़ा उसके दुकान का सारा कपड़ा गंदा हो गया। तो अब इस बार दर्जी बहुत दुखी हुआ। वह समझ गया हम जानवरों के प्रति जैसे बर्ताव करेंगे उसके बदले में हमें भी वैसा ही सिला मिलेगा। तो कहानी की जो शीर्षक है वो शीर्षक हमें यहाँ लिखनी है, जैसे करनी वैसे भरनी। और भी हम शीर्षक दे सकते हैं, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो कोई भी अपना मनचाहा शीर्षक इस कहानी को हम दे सकते हैं। हमें इससे यही समझना है कि अगर हम भला करेंगे तो अपना भी भला होगा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा बुरा ही होगा। तो इस कविता से आनंद भारती जी की अंधे युग में से अंधा युग, ये जो उनकी उपन्यास है उस उपन्यास से एक ये छोटा सा अंश हमें कक्षा 8वीं के दूसरे इकाई में ये जो ली है। तो ये प्रस्तुत ये जो कविता है अंधा युग, इस कविता से हमें कौन सी सीख मिलती है, हमने क्या समझा है इस कविता से। तो इस कविता से मैंने ये समझा कि मनुष्य की उन्नति
और अवनति दोनों भी उसके कर्मों पर निर्भर है। अगर वो अच्छे कर्म करे तो उसे जीवन में सफलता मिलेगी, और अगर वह बुरे कर्म करे तो उसे जीवन में असफलता मिलेगी। धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो, ये मेरा जो अध्यापन आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करो। धन्यवाद बच्चों।